सो हेलो गाइस, दिस इज अनमोल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यार हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ना अपने जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी हम अपने कॉलेज या फिर स्कूल में होते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग हैं या फिर जो हमारा जो आसपास का माहौल है ना उसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह कुछ कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम हमारे जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बढ़ा सकते हैं। पूरी वीडियो में दो तरीके बताऊंगा, दो ऐसे उपाय बताऊंगा। एक पहला होगा मेंटली और दूसरा होगा प्रैक्टिकली। पहला मेंटली और दूसरा प्रैक्टिकली। ठीक है, मेंटली से मेरा मतलब पहले तो अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा कि तू अनकॉन्फिडेंट नहीं है, और दूसरा प्रैक्टिकली जो बिल्कुल ट्रुथ है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे तुम तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओ। ठीक है, तो पहले ना ये समझते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी कॉलेज लाइफ में या फिर अपनी स्कूल लाइफ में। तो मैं भी एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो और मुझे भी पता है कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे कॉलेज में या फिर मेरे स्कूल में ना कोई भी एनुअल फंक्शन होता है या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कि मुझे पता है कि तुम सब और मैं भी अपनी क्लास के काफ़ी ज़्यादा मैलिएबल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टीचर्स हमें जानते हैं और कहते हैं कि दे आर एवरेज स्टूडेंट्स, ये पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, कुछ भी जैसे तुम हो उस हिसाब से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारे जो क्लास के टीचर हैं या फिर तुम्हारे जो जानने वाले टीचर हैं, ठीक है, वो तुमसे आकर ये पूछे कि क्या तुम एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, क्या लोग स्पीच देना चाहोगे, ये करना चाहोगे, वो करना चाहोगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर आता है ना वो ये आता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम इतने सारे लोगों के सामने जाकर ये बात नहीं बोल पाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, यही मेजर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात, जो हमारा मेंटली हमने खुद के माइंड में सेट कर लिया है ना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम ये काम कर ही नहीं सकते। दूसरा ये कि मतलब जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है ना उसको हमने ऐसा बना दिया है कि अगर हम चाह कर भी उस सराउंडिंग से नहीं निकल सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारे जो आसपास के फ्रेंड है ना, तुमने कुछ ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ किया है, ठीक है, जो इनएक्टिव हैं, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जगह तुम अगर कुछ भी करने भी चलते हो ना तो ये कहते हैं अरे भाई क्या करेगा तू, वापस आ जा, कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे करके, टाइम वेस्ट होगा, इंसल्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ऐसे करके जो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ना सब, तुम ऐसी सराउंडिंग में हो। ठीक है, तो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए केवल दो काम ही करने हैं। पहला, खुद को मेंटली प्रिपेयर करो यार। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि तुमने अपने आप को क्या समझा रखा है कि मैं अनकॉन्फिडेंट हूँ। पहली बात, कोई भी पर्सन अनकॉन्फिडेंट नहीं होता, केवल उसके कॉन्फिडेंस में कमी होती है। ठीक है, एक स्टोरी थी शायद, उस स्टोरी में क्या था ना कि एक क्वेश्चन टाइप था कि एक छोटी सी चिड़िया थी, वो एक पतली सी टहनी पर रोज आकर बैठ जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्लास लगती थी, तो वहाँ के जो टीचर थे ना उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा कि जो चिड़िया है ना ये इस टहनी पर रोज आकर बैठे जाती है और बाई चांस ये टहनी टूटी तो ये चिड़िया तो नीचे गिर जाएगी। तो मतलब वो सारे स्टूडेंट शायद बिल्कुल लॉल होंगे, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, मुझे पता है। ठीक है, तुम इसका जवाब दे दोगे कि वो चिड़िया उस टहनी पर रोज आकर क्यों बैठ जाती थी, अगर वो टहनी टूटी तो क्या चिड़िया नीचे गिर जाएगी? आंसर कमेंट में लिख देना और वीडियो के एंड में मैं भी तुम्हें बता दूंगा। अब सबसे पहले समझते हैं तरीका। तो पहला तरीका है, पहला जो मेंटली तरीका है उसको हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे उसको अपनी लाइफ में लाएं। ठीक है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे उसे फिट करें। तो करना क्या है कि जैसे कि जो पहले तो अपनी सराउंडिंग को सुधारना है। ठीक है, जो तुम्हारे आसपास के ऐसे दोस्त हैं ना तुम्हारे जो तुम्हें हर काम करने से रोकते हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठो थोड़े से एक्टिव हो किसी भी काम को लेकर के। केवल स्टडीज़ में एक्टिव रहना ही एक्टिवनेस नहीं है अपनी स्टडीज़ को लेकर। ठीक है, अपने स्कूल के सारे कामों में एक्टिव रहो, जिससे जो तुम्हारी वैल्यू है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तुम्हारा जो स्कूल में नाम है वो शायद और ज़्यादा फैल जाए और तुम मशहूर भी हो जाओ। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने जो भी क्लासेस में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, स्पीचेस के या फिर एनुअल फंक्शंस में हो रहे हैं, उनमें धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। तो देखो, इससे जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड में सेट हो चुका है ना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं सिखा सकता, मैं किसी को नहीं बता सकता, वो चीज़ काफ़ी हद तक दूर होने लगेगी। हिंदी में कोट होता है, दैट इज जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो सराउंडिंग को चेंज करना स्टार्ट कर दो। एकदम से तुम सराउंडिंग को अपनी चेंज नहीं कर सकते, ये बात मैं भी जानता हूँ। धीरे धीरे सराउंडिंग को चेंज करो। ठीक है, स्लोली हर चीज़ होगी। ठीक है, उस चीज़ को चेंज करते चलो धीरे धीरे, इससे कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अब चलते हैं दूसरी प्रैक्टिकल टिप की तरफ। बचपन से कोट सुनते आए हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी पर फोकस करके ज़रा गौर से देखना। ठीक है, कि जब तुमने चलना स्टार्ट नहीं किया था, या फिर बाईसाइकिलिंग से ले लो। ठीक है, तुमने क्या किया, जब पहले दिन साइकिल चलाने निकले थे तो किसी को पकड़वा के चलाया था, दूसरे दिन चलाई थी थोड़ी सी अच्छा लगा तुम्हें,
कि हाँ मुझे आ रही है। 30 दिन चलाना सीख गए थे धीरे धीरे, चौथे दिन मार्केट में गए, 5वें दिन पूरी सीख गए, छठे दिन हाथ छोड़ के चला रहे हो, एक हाथ से चला रहे हो। ऐसे करके क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, धीरे धीरे तुमने किसी चीज़ को सीखा, उसकी प्रैक्टिस करी। वैसे ही कॉन्फिडेंस का है। अब कॉन्फिडेंस का ये नहीं है कि तुम कोई चीज़ चलाना सीख रहे हो या फिर तुम किसी को साथ ले जा सको। नहीं, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है तुम्हें अकेले ही करनी है। बात आती है करनी कैसे है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में जाकर सबके सामने कचरा कराया हो कि 50 लोगों के सामने जाओ और जो बोलने को हो वो भी ना बोल पाओ, तुम्हें आता हो वो भी छोड़ के चले आओ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। शुरुआत करो छोटे लेवल से, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी बातों को रखना स्टार्ट करो, बताना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि बस बोल दिए और चले गए, उस बात को समझाओ। इससे वो क्या ना कि सामने वाले की नज़रों में वो बात आएगी और शायद वो काम की हो तो वो उस पर फॉलो भी करे, उसको सोचे भी, ठीक है। इससे जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है 4 लोगों के बीच में बढ़ेगा। स्टार्टिंग करो 2 लोगों से, धीरे धीरे बढ़ाते चलो, ठीक है। आप 2 लोगों के सामने, केवल अपने फ्रेंड्स के सामने किसी बात को बता रहे हो, कल क्लास के सामने बताओगे, परसों तुम्हारे स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई भी फंक्शन होगा, एनुअल फंक्शंस होंगे, कोई भी प्रोग्राम होगा, स्पीच देना चाहते हो स्पीच दो, कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो पार्टिसिपेट करो। जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो केवल इसी साइकिल पर रोटेट कर रहा है। प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ, ठीक है। यही एक तरीका है। वैसे तो मैं यहाँ पर तुम्हें 5-6 तरीके बता सकता था कॉन्फिडेंस बढ़ाने के, लेकिन उन सब का जो जूस है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कुछ भी कह लो, XYZ, वो सब यही है कि जितनी भी तुम प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस की, बोलने की प्रैक्टिस करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए अभी से ही लोगों को समझाना स्टार्ट कर दो। शुरुआत छोटे लेवल से करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में जाकर ही क्लास के सामने खड़े हो जाओ और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दो। ये नहीं, एक ऐसी चीज़ बोलो जिसके बारे में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी तरह आती हो, उसके बारे में बताना स्टार्ट करो। क्योंकि तुम्हारे पास जब तक नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में तुमको पता होगा, तब तक तुम उसके बारे में बोल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, नई नई पढ़ के गए हो, नई नई सीख के गए हो, केवल टशन दिखाने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ जाएगा तुम्हारी पूरी क्लास पर, जो भी लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे टीचर्स पर, ठीक है। तो यही चीज़ बताओ जो तुम्हें अच्छी लगती है, तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है, मुझे सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी ये जानना है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हें तुम्हारी क्लास को क्या बताना है, पहले तो क्लास को ऑब्जर्व करो कि क्लास सुनना क्या चाहती है, उसके बाद ही कुछ बोलना स्टार्ट करो, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सीखो, उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। इससे लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और फोकस भी रखेंगे, और तुमसे अगर कोई क्वेरी होगी तो पूछेंगे भी। और अगर तुम उसका आंसर बिल्कुल सही देते हो तो तुम्हारे अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैं किसी को भी कुछ बताने लायक हूँ, किसी को भी कुछ भी समझा सकता हूँ। इसलिए अभी से ही ये सोचना बंद कर दो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कॉन्फिडेंस है यार। था वो स्टोरी वाला, वो ये था कि जो चिड़िया है वो केवल अपने भरोसे पर, अपने बिलीफ पर, अपने कॉन्फिडेंस पर है कि अगर वो गिरी भी ना तो वो अपने पंखों से उड़ जाएगी। और लेकिन तुम्हारे लिए ना केवल तुम्हारे कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा पंख है। जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ है तो जहाँ भी जिस भी लेवल पर तुम डाउन जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहाँ से तुम्हें रिवाइव करने में, तुम्हें उठाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए अभी से ही कॉन्फिडेंट बनना स्टार्ट कर दो। सराउंडिंग को चेंज करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो एक्टिव हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, सराउंडिंग में रहो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।